नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज़ में। दर्शकों, जुबान हर किसी की फिसलती है, हमारी भी फिसल जाती है कभी कभी जब हम कंटिन्यू बोलते हैं, और नेताओं की तो फिसलती रहती है। कुछ नेताओं की तब फिसलती है जब वादे ज़्यादा ऊंचे हो जाएं या वादे पूरे ना हो तो घुमाना फिराना। चलिए अब बात मेन करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी दोस्तों, अगर जुबान विपक्षी की फिसले तो उसे पप्पू करार कर दिया जाता है। जी हाँ, मतलब कि आप साफ समझ पा रहे होंगे, मैं राहुल गांधी को लेकर बात कर रही हूँ। राहुल गांधी अपने स्टेज के दौरान कुछ बातें बोल देते हैं मजाक में, तो वो चीज़ें जनता के बीच फैलाने के लिए, जनता में ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी पप्पू है, ना जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाते हैं। मगर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जब पीएम मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अपने भाषण के दौरान कई तरह की बातें बोलते हैं, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें ये बोल देते हैं कि मोदी जी की उम्र बहुत हो गई है। मोदी जी इतनी मेहनत करते हैं देश के लिए, ना जाने कितनी कुर्बानियां देते हैं। अपने आप को ना देकर वो जनता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक दिन में 2-2 रोड शो करते हैं, सभाएं करते हैं। ठीक है, अब एक बार फिसलती है तो हम भी माने, हम भी समझे कि हाँ चलिए मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके की पीएम मोदी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्ट करने वाले हैं, या जो उनकी जनता है, तो समझे भी कि चलिए एक दिन फिसले, 2 दिन फिसले। पर अगर बार बार फिसले तो क्या समझेंगे? यानी कि वही लाइन जो मैं शुरू में मैंने बोली थी कि अगर वादे पूरे ना हो या फिर आपको लगे कि आपकी सीटें पूरी ना हो रही हो, तो कहीं ना कहीं सारा जिम्मा विपक्षियों पर ठहरा दिया जाए, विपक्षियों को सामने लाया जाए, विपक्षियों पर वो सारी अपनी जो कमियां हैं वो थोप दी जाए। ठीक है, तो अब जब ये चीज़ें वायरल हुई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, कि जैसे मैंने आपको बताया उनके कुछ बयान जब वायरल हुए, तो जनता क्या कहती है पहले आपको वो दिखाते हैं, बाद में उनकी कुछ वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। ब्रजेश सिंह यादव जी, उन्हीं की एक वीडियो जब वायरल हुई उसमें कमेंट करते हैं कि मोदी जी झूठ का पिटारा है और बात बदलने में सितारा है, देश के पहले पीएम जिनको झूठ के नाम से जाना जाएगा। ये ब्रजेश सिंह यादव का कहना है। इसका मतलब है कि जो जनता समझ रही है बातों को, वो इस तरीके की बातें कह रही है। ठीक है, अब वहीं एक और जो कि जब वीडियो वायरल हुई उनकी, तो अब क्या कहते हैं, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ बातें उन्होंने बोली थी, तो उसके ऊपर उन्होंने, अशोक कुमार पांडे हैं कोई, उन्होंने कुछ बातें कही, वो आपको बताते हैं। उनका कहना है कि इन लोगों को दया भी नहीं आ रही बूढ़े आदमी पर। मुझे तो लगता है कि स्कूल के मास्टर ने 5-7 साल कम करके लिख दी है, उनकी स्मृति गड़बड़ हो गई है। कल का कहा आज याद नहीं हो रहा है। प्लीज उन्हें ट्रोल ना कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हालांकि इन्होंने एक तंज कसा है और नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। चलिए छोड़ते हैं, अब आते हैं मोदी जी के परिवार वाले पर। जब ये इस तरीके की वीडियो उनकी वायरल हुई, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं वो अपनी बातें ना रखें, वो ज्ञान ना दे। तो अब मोदी जी के जो परिवार वाले हैं वो क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। दिनेश मित्तल हैं मोदी जी के परिवार से, उन्होंने आगे लिखा हुआ भी है। वो कहते हैं, इस बूढ़े आदमी ने पूरी खान मार्केट गैंग, अर्बन नक्सल और विपक्ष के चोरों को ऐसा लठ चढ़ाया है कि सारे गैंग के पालतू काय काय करने लगे, जो कि अभी आप आवाज सुन भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि काय काय हाय हाय करते करते अब घूम रहे हैं, और बूढ़े की तीसरी पारी का भय इतना हो गया है कि रातों को अचानक डर कर उठते हैं। शायद कईयों के तो अंग वस्त्र शैया पर ही गीले पीले हो गए। जी हाँ, ये दिनेश मित्तल हैं जो कि मोदी जी के परिवार वाले हैं। जब ये वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने भी अपनी टिप्पणी रखी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में सुनाई। चलिए अब बात अपनी करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया जो जनता बातें कर रही है उनकी वीडियो वायरल होने के बाद। ठीक है, जब राहुल गांधी की या किसी और विपक्षी की वीडियो वायरल होती है तो अलग अलग तरीके की बातें कही जाती है, जो कि मैंने कई बार आपको कॉमेंट भी पढ़ के सुनाए हैं। पर अब अपनी बात पर आते हैं। अब मानते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं हर चीज के पीछे दोस्तों अगर विपक्षियों को करार कर दिया जाए, विपक्षियों को जिम्मेदार ठहराया जाए, तो आखिर वो कहां तक सही है। ठीक है, मैं मानती हूं चुनाव चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, स्टेज पर जा रहे हैं और अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो बोलते हैं कि बहनों का गोल्ड ले लेंगे। ये जो गोल्ड है बहनों का,
गोल्ड ले लेंगे। भाई मुझे ये नहीं समझ में आया कि बहनों का गोल्ड अगर विपक्षी कैसे ले लेगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो नेता हैं, आपके अधिकारी जो है वो नहीं लेते हैं नेता? क्या वो रिश्वत नहीं ले रहे हैं? आप जमीनी स्तर पर देखिए रिश्वत कितनी ली जा रही है आज के समय में, वो उनसे पूछिए जिनसे ली जा रही है, जनता से पूछिए। आप जमीनी स्तर पर देखिए क्या हालात हो रहे हैं। अब ये तो चलो ठीक है, इन्हें भी छोड़ो। अब अगली वीडियो उनकी वायरल होती है कि विपक्षियों को लेकर कि मटन बनाने की मौज ले रहे हैं, मटन बनाकर मौज ले रहे हैं। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। आपके विधायक क्या मौज नहीं लेते हैं? एक हाल ही की वीडियो बीजेपी के विधायक साहब की वायरल हुई है जिसमें वो महिला के बाल संवारते नजर आ रहे हैं, तो वो मौज नहीं ले रहे हैं। चलिए वो तो अपना खाना पीना खा रहे हैं, वो एक तरफ है। आपके बीजेपी के विधायक तो एक महिला के साथ मौज ले रहे हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि बाल बना रहे हैं और बाकायदा खुश होकर बना रहे हैं। ठीक है, अब इसे भी छोड़ते हैं। अब अगली उनकी एक वीडियो वायरल हुई, इसमें कहते हैं 2 भैंस हैं दोस्तों आपके पास तो 1 भैंस कांग्रेस ले लेगी। क्या 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 कहना क्या चाहते हो? मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस ले लेगी, तो बची हुई 1 भैंस आप ले लीजिए। आप साफ साफ बोल दीजिए कि चोरी हो जाएगी उनकी सरकार में, जैसे आपकी सरकार में तो हो नहीं रही है। ठीक है, दिन दहाड़े महिलाओं के गहने चोरी हो जा रहे हैं, मेरी माता के खुद गहने चोरी हुए हैं, तो वो चोरी नहीं है। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो अपने भाषण के दौरान धर्म की बात ना करे। हालांकि कई स्टेज पर, कई इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करता, पर ऐसा हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू धर्म को खत्म कर देगी। मतलब कुछ भी, मैं हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, अगर कांग्रेस आती है तो वो मुझे पलट देगी, मुझे मेरा धर्म परिवर्तन कर देगी। अजीब ही तरह की बातें चलती हैं। भाई आप स्टेज पे जनता को संबोधित, आपको जनता सुनने भी आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता तालियां पीटती है उनकी बातों पर। मुझे तो ये नहीं समझ में आता। ठीक है, आप राहुल गांधी की बातों पर हंसते हैं तो यहाँ बैठ कर तालियां, तो फिर मतलब क्या हुआ आपकी शिक्षा का? आप अगर शिक्षित हैं तो। अब सारी चीज छोड़ो, एक मजे की चीज जो उनकी एक वीडियो वायरल हुई, ठीक है, वो बोलते हैं कि नवीन पटनायक जी उड़ीसा के जिलों की कैपिटल के नाम नहीं बोल सकते। आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। नवीन पटनायक को एक साइड रख देते हैं, वो जानते हैं या नहीं जानते उन्हें साइड में रख देते हैं। पर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप ये बताएं कि जिलों के कब से कैपिटल हो गए? अब जिसे ना पता हो, हालांकि मैंने एक बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछा कि आप ये बताएं कि जिलों की कब से कैपिटल हो गए, तो वो कह रहे क्या बोल रहे हो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, उनसे कह रहे समझ में नहीं आया। फिर बाद में उन्हें बताया कि जिलों की राजधानी होती है क्या, तो वो कह रहे नहीं, जिलों की राजधानी तो नहीं होती है। तो अब आपसे मोदी जी हम ये पूछते हैं कि जिलों के कब से कैपिटल होने लगे? जवाब जरूर दीजिएगा। आप विपक्षियों को पप्पू करार कर देते हैं, आपकी टीम करार कर देती है। जब आप बोलते हैं तो आपकी टीम ये बोलती है कि आप मेहनत कर रहे हो, एक ही मंच पर अलग अलग तरीके की बातें करते हो, एक कल इस तरीके की। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपकी क्या राय है। उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।